गरीब किसान और तालाब की कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान, जिसका नाम रामू था, अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता था। रामू ईमानदार, मेहनती और अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके पास जमीन बहुत कम थी और पानी की कमी के कारण उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थीं। गांव के अन्य किसान भी पानी की समस्या से जूझ रहे थे। बरसात के बाद थोड़े समय के लिए खेतों में हरियाली रहती, लेकिन जैसे ही सूखा पड़ता, सभी के खेत सूखने लगते। रामू इस समस्या से बहुत परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो रही थीं और परिवार को पेट भरने के लिए भी अनाज मुश्किल से मिलता। एक दिन वह बैठकर सोचने लगा कि आखिर इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। उसने महसूस किया कि गांव में पानी की सबसे बड़ी कमी है। बरसात का पानी बहकर नालों में चला जाता है और उसे कोई रोकने की कोशिश नहीं करता। रामू के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर गांव में एक तालाब बना दिया जाए, तो बरसात का पानी उसमें जमा हो सकता है और साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विचार सुनने में आसान था, लेकिन इसे हकीकत में बदलना रामू के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उसके पास न तो पैसे थे और न ही किसी से मदद मिलने की उम्मीद। रामू ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह तालाब बनाएगा। उसने अपने छोटे से खेत का एक हिस्सा चुना और खुदाई शुरू कर दी। बिना किसी उपकरण के, केवल फावड़े और कुदाल के सहारे उसने मेहनत करना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद धीरे धीरे एक छोटा सा गड्ढा बनने लगा। रामू की इस मेहनत को देखकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, यह पागल हो गया है, अकेले तालाब बनाएगा, ये कैसे संभव है। तो कोई कहता, अपने खेत को बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा होता कि अपनी फसल बचाने की कोशिश करता। रामू ने किसी की परवाह नहीं की। वह जानता था कि अगर वह सफल हुआ, तो न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का भला होगा। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू करता और देर रात तक मिट्टी खोदता। बारिश के मौसम तक उसने एक छोटा तालाब बना लिया। हालांकि ये बहुत गहरा नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि बरसात में पानी जमा होने से इसका आकार बढ़ाया जा सकता है। जब पहली बारिश हुई, तो रामू का छोटा तालाब भर गया। गांव वाले हैरान रह गए कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने महसूस किया कि रामू की योजना काम कर सकती है। अब गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, रामू, हमें माफ करना। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन अब हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। रामू ने खुशी खुशी उनकी मदद स्वीकार की। गांव के अन्य किसान और नौजवान भी जुट गए। सबने मिलकर तालाब को और बड़ा और गहरा बनाया। कुछ लोग मिट्टी उठाते, तो कुछ लोग तालाब के किनारे मजबूत करते। धीरे धीरे तालाब का आकार बढ़ता गया। जब अगली बार बारिश हुई, तो तालाब पूरी तरह से भर गया। अब गांव वालों के पास एक स्थायी जल स्रोत था। उन्होंने तालाब के पानी का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए किया। इससे उनकी फसलें हरी भरी रहने लगीं। जो किसान पहले सूखे के कारण परेशान रहते थे, अब खुशहाल हो गए। रामू का छोटा सा सपना अब पूरे गांव के लिए वरदान बन गया था। गांव के लोग उसे आदर की नज़र से देखने लगे और उसकी सराहना करने लगे। गांव का सरपंच भी रामू के पास आया और बोला, तुमने जो काम किया है, वह हम सबके लिए मिसाल है। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने हमें सिखाया है कि अगर इंसान ठान ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। तालाब बनने के बाद गांव में कई सकारात्मक बदलाव आए। गांव वालों ने तालाब के आसपास पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। इससे पर्यावरण भी सुधरने लगा। पक्षी तालाब के पास आने लगे और गांव में हरियाली छा गई। तालाब ने न केवल पानी की समस्या हल की, बल्कि गांव को एक नई पहचान दी। रामू ने साबित कर दिया कि गरीब होना कमजोरी नहीं है। अगर इंसान के पास इच्छाशक्ति और मेहनत करने का जज्बा हो, तो वह किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। उसकी कहानी सुनकर आसपास के गांवों ने भी तालाब बनाने की शुरुआत की। रामू की मेहनत और सोच ने एक नई क्रांति ला दी। गरीब किसान रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं का समाधान केवल शिकायत करने से नहीं, बल्कि खुद पहल करने से होता है। एक व्यक्ति की मेहनत और सकारात्मक सोच पूरे समुदाय का भला कर सकती है।
रामू का तालाब आज भी गांव में है और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है कि मेहनत और निष्ठा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।